अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, जब चोर पकड़ा जाए तो उसके बाद वो मज़ीद झूठ बोलने की कोशिश करता है ताकि वो इस सज़ा से बच सके जो उसने चोरी की है या जो उससे मामला ख़राब हो गया है उसको सही किया जाए। नवाज़ शरीफ का भी यही हाल है और उनकी बेटी का भी। उनकी बेटी अब सफाइयाँ दे रही है। आपको पता है कि नवाज़ शरीफ ने रा के बहुत ही अच्छे दोस्त और रा के एजेंडे को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आगे ले जाने के लिए अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है वो हमदुल्ला मोहिब, वो आपको पता है कि नवाज़ शरीफ से लंदन में मिलता है और उस मुलाकात की तस्वीर और कैप्शन के साथ ये अफ़गानिस्तान के ट्विटर हैंडल से जो उनका सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का जो उनका ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से जारी होता है। उसके बाद उसे मुस्लिम लीग नून के लोग धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद नवाज़ शरीफ भी शेयर करते हैं और मरीम नवाज़ भी उसे शेयर करती हैं ताकि बताती हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान में स्टेक है और हमें लोग अब भी अप्रोच कर रहे हैं। ये तो था बैकग्राउंडर कि मुलाकात होती है अफ़गानिस्तान के उस शख्स की जो पाकिस्तान को माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि उसने हमारी धरती को, हमारी ज़मीन को, पाकिस्तान को गाली दी और पाकिस्तान की ज़मीन को कहा कि ये आप चकला है यहाँ का, और पाकिस्तान के हवाले से उसने हर जगह पे जहर उगला। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया और इसके साथ साथ जनाब आला पाकिस्तान ने तमाम ताल्लुकात उसके साथ ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल ने उसके साथ मुलाकात करना गवारा ना समझा और बाकी जो लोग थे उनके साथ तो मुलाकात हो सकती थी, लेकिन जिसे हमारी माँ को यानी कि हमारी ज़मीन को गाली दी थी उससे मुलाकातें ख़त्म हो गई थी। लेकिन नवाज़ शरीफ ने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो हमारी ज़मीन को, पाकिस्तान की धरती को, पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा था और रा का वो एजेंट है बहुत बड़ा, उससे मुलाकात कर ली। ये मैं अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात कर रहा हूँ जो हमदुल्ला मोहिब है। ये मक्कार दोगला शख्स नवाज़ शरीफ से मुलाकात करता है और फिर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के पैरोकार इस तस्वीर को वायरल करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। लेकिन जब सब ने ये बताया कि ये तो वो शख्स है जो पाकिस्तान की मिट्टी को, पाकिस्तान को इतनी बुरी गंदी गालियाँ दे रहा है और जो गालियाँ पाकिस्तान की ज़मीन को देगा या जो गद्दारी करेगा वो इन गद्दारों के साथ जाके बैठेगा, तो मरीम नवाज़ आपको पता है अकल से वो पैदल और नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं और जितनी वो बोलती हैं उतना ही वो नुकसान करती हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान ही उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए मसला है। अब मरीम नवाज़ उसके ऊपर आके सफाई देती हैं जिससे वो फंस गई। सबसे पहले जो उन्होंने सफाई दी है वो आर्मी चीफ़ की और इसी गंदे शख्स अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, हमदुल्ला मोहिब की, वो तस्वीर शेयर लगाती हैं। ऊपर नवाज़ शरीफ की और उनकी मुलाकात की है, नीचे आर्मी चीफ़ और उनकी मुलाकात की है और फिर एक आधी तस्वीर जो है और भी चल रही है जिसमें शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात है, इमरान खान साहब की भी मुलाकात है और दिखाया जा रहा है कि जी आप मुलाकात कर सकते हैं तो नवाज़ शरीफ क्यों नहीं कर सकता। यानी कि जो आर्मी चीफ़ की तस्वीर लगाई है मरीम नवाज़ ने, ऊपर कैप्शन बड़ा दिया है, उन्होंने कहा कि ये क्या तस्वीर अच्छी है या नहीं। तो उसके बाद नीचे फिर लोगों ने बताया कि जनाब आला ये जो आप शेयर कर रही हैं तस्वीर आर्मी चीफ़ की इस गंदे मक्कार शख्स से मुलाकात की, ये उसके बयान देने से भी 6-7 माह पहले की है, 2019 की है, मई 1 की तारीख़ है, मैं आपको एग्जैक्ट तारीख़ नहीं बता सकता। लेकिन उसने जो ये गंदी बातें की, जो पाकिस्तान को चकला कहा, उससे भी ये कम से कम 6-7 माह पहले की मुलाकात है और उस वक्त मुलाकात हुई है और होनी भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि मुलाकात सवारतकारी चलती रहनी चाहिए, लेकिन अब वो उन्होंने आर्मी चीफ़ को भी गद्दार बनाने की कोशिश की कि ये भी गद्दार है, ये मुलाकातें कर रहा है, इसने भी गलत किया है। नवाज़ शरीफ ने मुलाकात कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की भी यही बात थी, जब वो दौरा किया था तो उस वक्त उसने बात नहीं की थी और अभी नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता था तो पाकिस्तान में रहता था। अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता था तो सबकी नज़रों का तारा था। लेकिन जब उसने एक रेड लाइन क्रॉस की वो आप देख लें कि अल्ताफ़ हुसैन का हाल क्या हुआ। अब नवाज़ शरीफ भी अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बन गए हैं।
उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के साथ हमदर्द नहीं है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो मोदी का पैगाम लेके गया आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है इसे सबूताज करने के लिए, इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो जाएंगे, बताया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो हैं वो सही नहीं हुए, या बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हो, नवाज़ शरीफ से वो काम लेने के लिए ये मुलाकात कराई गई। दूसरा, ये भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान जो हम बात करेंगे नहीं, पाकिस्तान में कोई क़यादत है ही नहीं, और नवाज़ शरीफ है ये अच्छा बंदा है। और अमेरिका को भी कहा गया कि जनाब वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत अमन नहीं लाना चाहती, नवाज़ शरीफ अच्छा बंदा है, इसके लिए कोई राह हमवार की जाए तो अफ़गानिस्तान में कुछ अमन हो सकता है, या मामला सीधे हो सकते हैं, या अमेरिका की हुकूमत वहाँ पे रह सकती है। अगर ये इमरान खान रहा तो ना अमेरिका को कुछ मिलेगा, ना उनके यहाँ पे पपेट्स को कुछ मिलेगा, क्योंकि वो तो एक नारा सबके सामने लगा चुका है एब्सोल्युटली नॉट का। उसने तो बहुत बड़ा नारा लगाया, बहुत बड़ा इनकार कर दिया, अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो ये नाज़रीन कराम थोड़ा सा बैकग्राउंड था, और मरीम नवाज़ का जो रद्द-ए-अमल था, जो चोर चोरी बचाने के लिए कर रहा था, वो खुल के सामने आ गया। वो बेवकूफ़ाना है। आर्मी चीफ़ की तस्वीर का मुआजना आप नवाज़ शरीफ से कर रहे हैं, और ऐसे हालात में कर रहे हैं कि जब अमेरिका ये छोड़ के जा रहा है, अफ़गानिस्तान में आग और खून का खेल जारी है, वहाँ पर एक पूरी शिफ्टिंग हो रही है हुकूमत की, तालिबान कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, हुकूमत वहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है, पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान में लगी हुई हैं, और आप एक ऐसे वक्त पे दुश्मनों के साथ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी कर रही हैं। तो ये नवाज़ शरीफ नहीं, ये पूरी मुस्लिम लीग नून की जमात को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए, और नवाज़ शरीफ को कहना चाहिए कि आपने गलत फ़ैसला लिया गलत वक्त पर। लेकिन मरीम नवाज़ ट्विटर पर उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कह रही हैं कि जनाब सफारतकारी तो यही होती है कि आप हर किसी की बात सुने और उसे अपनी बात कहें। जनाब हाल ठीक है, आप सफारतकारी की बात कर रही हैं, लेकिन आपका सफारतकारी से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। आपका पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत करने में दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। आप अभी जाके बच्चे पालें, घरों में बैठ के आप सिर्फ पॉलिटिक्स देखें, क्योंकि पॉलिटिक्स आपका काम नहीं है, और जो आपकी ज़बान है, जो आपकी सोच है, वही नवाज़ शरीफ की सोच है। देखिए यार, नवाज़ शरीफ कहाँ पे बैठा है, और आपने भी अपनी पार्टी का क्या पूरा आपने उसका नक्शा खींच दिया। आपके सामने है कि नवाज़ शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का अब पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब आखिरी बात मैं नाज़रीन कराम करूँगा, आपका बहुत टाइम ले लिया है इस मरीम डाकू रानी के ऊपर। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब के सामने एक बात कही है, और उसके ऊपर हमारे देसी लिबरल मुंह चढ़ कर वो ये बात कर रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर ने बहुत बुरी बात कर दी है, वो ख़वातीन का मजाक उड़ाया है, ख़वातीन के बारे में गलत कलमात कहे हैं, ये इमरान खान ने रोकता नहीं है। नाज़रीन कराम, मैं कहता हूँ कि चलें, जो हो गया उसे कंडेम करते हैं, लेकिन जो मरीम नवाज़ जाके इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, क्या वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं और इल्ज़ाम लगा रही हैं सूबे बनाने का, और इमरान खान के बच्चों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, फिर उन्हें जमामा का ताना दे रही हैं, फिर यहूदियों को ताना दे रही हैं, फिर ट्विटर पर जो यूथिये लिखता है या यहूदी कहता है या उसके बच्चे कहता है उस ट्वीट को लाइक करती हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? आप अभी देखें आबद शेरल ने कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की, क्या ये जस्टिफाइड है? इसी तरह से मुस्लिम लीग नून का जो पार्लियामेंट में गया, वो कहता है गालियाँ देना हमारा कल्चर है, क्या उसको किसी ने कंडेम किया? क्या उसको लेकर ये वो वेला खड़ा किया? नहीं। अली अमीन गंडापुर ने वो जवाब दिया जो इन्होंने कहा कि जैसी चपेट आएगी फिर हम भी वैसी चपेट मारेंगे और वैसा थप्पड़ मारेंगे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम अगर इस हद तक गिर सकती हो तो फिर हम भी गिरेंगे, और अली अमीन गंडापुर ने उसका जवाब दिया, साफ साफ आपके सामने है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के देसी लिबरल शुरू हो गए, और हालांकि वो हैं तो लिबरल भी नहीं हैं, करप्ट लिबरल हैं, डिसऑनेस्ट जो हैं वो लिबरल हैं, असल तो वो लिबरल की तारीफ़ भी नहीं जानते और बीच में फंसे हुए हैं। वो ये बवेला कर रहे हैं जी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं की जाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करती। हालांकि आप बयान देखें, उसने कहा कि जाके तुम अपनी सर्जरी कराओ, वो भी पाकिस्तान के पैसों से है, लेकिन अगर तुम सर्जरी नहीं कराओगी तो जो चेहरा तुम्हारा असल वो कौम के सामने आ जाएगा।
तो इसमें कौन सी अली अमीन गंडापुर ने बुरी बात कही है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने गंदी ज़बानें इस्तेमाल की हैं, अगर वो सुन ली जाएँ तो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।